नमस्कार। हाँ आजकल ना एक अजीब सी मतलब एक गंभीर समस्या देखने में आ रही है। जी। लोगों के बैंक खाते फ्रीज हो रहे हैं ओ और ये हो रहा है साइबर क्राइम विभाग की तरफ से। तो आज हम इसी मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हम्म हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है कि भाई ये क्यों हो रहा है और अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। हाँ, तो मकसद यही है कि पूरी बात समझी जाए, कैसे कोई अनजाने में भी इसमें फंस सकता है और अगर फंस गया तो सही कदम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले तो यही सवाल है हम्म कि अचानक से इतने खाते फ्रीज क्यों हो रहे हैं? मतलब जरूरत क्यों पड़ गई? लगता है इसका सीधा कनेक्शन है ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ने से, है ना? बिल्कुल। ऑनलाइन फ्रॉड तो मतलब बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ कई तरीके हैं इनके। कभी ओटीपी पूछ लिया, हाँ, वो तो क्लासिक है। हाँ, या फिर कोई नकली स्कीम बता दी कि यहाँ पैसा लगाओ डबल हो जाएगा। और आजकल जो नया चल रहा है वो छोटे मोटे ऑनलाइन काम, जैसे लिंक क्लिक कर दो या कोई ऐप टेस्ट कर लो। और उसी बहाने ठगी हो जाती है। अच्छा, और ये जो पैसा ठगा जाता है उसका क्या होता है? ये धोखेबाज करते क्या हैं उसका? ये बड़े शातिर होते हैं। पैसा आते ही फौरन उसको ऐसे बैंक अकाउंट्स में भेजते हैं जिनका पता लगाना मुश्किल हो। इन्हीं को शायद मनी म्यूल अकाउंट कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने भी, मनी म्यूल अकाउंट्स। हाँ बिल्कुल। और ये खाते अक्सर या तो नकली दस्तावेजों से खुलवाए जाते हैं या फिर केवाईसी ठीक से नहीं हुई होती, लापरवाही होती है और पैसा आते ही फटाफट निकाल लिया जाता है, कैश में या कहीं और ट्रांसफर। तो पुलिस इन तक पहुंचती कैसे है फिर? मतलब ट्रैक कैसे होता है ये सब? देखिए, इसका एक सिस्टम है। जब कोई पीड़ित मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करता है, cybercrime.gov.in, या फिर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करता है। ओके। तो पुलिस उस पैसे के लेन देन के निशान देखती है, मतलब पैसा कहाँ कहाँ गया। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पैसा फला फला खातों में गया है, वो तुरंत बैंकों को आदेश देते हैं कि इन खातों को फ्रीज कर दो तुरंत। अच्छा, तो मतलब एक्शन तेजी से होता है। हाँ, एक्शन तेज होता है, लेकिन इसमें एक पेच है। कई बार ऐसे लोगों के खाते भी फ्रीज हो जाते हैं जिनका सीधे फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है उनका खाता बस पैसा आगे भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ हो अनजाने में। पर पुलिस को तो पैसे का फ्लो रोकना होता है, इसलिए वो खाता भी फ्रीज हो जाता है। ओह, ये तो वाकई चिंता की बात है। मतलब कोई शरीफ आदमी भी अनजाने में मुसीबत में पड़ सकता है। तो लोग ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वो इस जाल में फंस जाते हैं? कई तरह की गलतियां हो जाती हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई मेरा पैसा तेरे खाते में मंगवा लूं क्या, थोड़ा कमीशन दे दूंगा। लोग लालच में आ जाते हैं। या फिर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी दोस्त या रिश्तेदार को दे दिया कि तू खाता खुलवा ले या सिम ले ले मेरे नाम पे। हाँ, ये भी होता है। और वो फिशिंग लिंक्स तो हैं ही। अनजान लिंक पर क्लिक किया, जानकारी गई। और आजकल टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर नौकरियों के ग्रुप बहुत चल रहे हैं। कहते हैं ऐप टेस्ट करो या पेमेंट वेरीफाई करनी है, अपना अकाउंट डिटेल्स दो। बस वहीं फंस जाते हैं लोग। और अगर कोई फंस गया तो इसके नतीजे क्या होते हैं? बस पैसा अटक गया या बात और आगे बढ़ती है? नतीजे तो काफी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो यही कि आप अपने ही पैसे नहीं निकाल सकते। सोचिए, किसी की सैलरी आई और खाता फ्रीज, घर कैसे चलेगा? हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। फिर आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, भविष्य में लोन वगैरह लेने में दिक्कत आएगी, बैंक की नजर में आपकी साख खराब हो जाती है, बार बार बैंक के चक्कर काटो, पुलिस को सफाई दो, खाता अनफ्रीज होने में हफ्ते महीने भी लग जाते हैं। महीनों? बाप रे। हाँ, और अगर मामला संगीन है, मतलब लगता है कि आप जानबूझकर शामिल थे, तो एफआईआर भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई अलग से। उफ, ये तो बहुत डरावना है। तो अगर किसी का खाता फ्रीज हो ही गया तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब स्टेप बाय स्टेप। घबराहट तो होगी ही। हाँ, घबराहट स्वाभाविक है, पर सबसे पहले शांत रहें, पैनिक न करें। सीधे अपने बैंक जाएं, उनसे पूछें कि खाता क्यों फ्रीज हुआ है। अगर हो सके तो लिखित में कारण मांगें। ठीक है, लिखित में। हाँ, फिर फौरन नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो 1930 पर भी कॉल करें। आपको बैंक को और शायद साइबर पुलिस को भी लिखित में समझाना पड़ेगा कि भाई इस लेन देन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। इसके लिए कुछ सबूत भी देने पड़ेंगे? बिल्कुल। अपने दस्तावेज तैयार रखें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, और जो पैसा आपके खाते में आया या गया उसका सोर्स क्या था। जैसे अगर सैलरी है तो सैलरी स्लिप, बिजनेस का पैसा है तो उसकी रसीदें या यूपीआई ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, ये सब काम आएंगे। ये तो हुई बात कि अगर फंस गए तो क्या करें, लेकिन इससे बचने के लिए क्या करें? कुछ खास सावधानियां? हाँ, बचाव बहुत जरूरी है।
सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अपना बैंक खाता या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन कभी किसी और को इस्तेमाल ना करने दें, चाहे वो कितना भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार क्यों न हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। सही बात है। खाता आपका, जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल। दूसरा, इंटरनेट पर जो पार्ट टाइम नौकरी या जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीमें आती है ना, खासकर अनजान सोर्सेज से, उनके झांसे में बिल्कुल ना आए। कोई भी लिंक आए, उसे क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। यूआरएल ध्यान से देखें, शक हो तो खोलें ही नहीं। ओके। और अगर कभी भी लगे कि आपका खाता शायद गलत इस्तेमाल हुआ है, तो देर ना करें, तुरंत अपने बैंक को बताएं और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी रिपोर्ट करें। ठीक है, तो मतलब निचोड़ ये है कि साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसलिए खाते फ्रीज हो रहे हैं। अनजाने में हुई गलती भी भारी पड़ सकती है, और अगर खाता फ्रीज हो जाए तो सही कदम उठाना जरूरी है, पर सबसे जरूरी है सावधानी। हाँ बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है सोचने वाला कि ठीक है, हम अपनी तरफ से सावधान रहें, लेकिन जिस तरह से इतने सारे खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, क्या इसका असर लोगों के डिजिटल बैंकिंग पर भरोसे पर नहीं पड़ेगा? ये भी एक पहलू है। हाँ, और क्या सिर्फ लोगों को सावधान रहने को कहना काफी है, या फिर सिस्टम के लेवल पर भी, मतलब बैंकिंग और पुलिस की तरफ से भी जांच के तरीकों को और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि निर्दोष लोग इस तरह की परेशानी से बच सकें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है।